3 जनवरी 2026 अभी हाल ही में नए साल के फटाके फटने बंदी हुए थे और वापस चालू हो गए। जो खुद को पीस मेकर बताते हैं, वही ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया। ये मैसेज सिर्फ वेनेजुएला देश के लिए नहीं है, ये मैसेज चीन और ईरान जैसे देशों में साफ साफ तौर पर पहुंच गया है। अब सवाल ये है कि के पीछे असल मकसद क्या है, ये करना ही क्यों पड़ा। और एक देश का राष्ट्रपति को किडनैप करना कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली हेडलाइन लाइन नहीं है। ये आखिर क्यों किया गया है। आप जो गेम खेलते हो वो तो मतलब कम ही गेम है। गेम इसे बोलते हैं जो आगे मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि गेम किस तरह खेली जाती है। इसके पहले ये समझिए, जो ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मेगा वाला नारा है, उसकी हकीकत क्या है। दुनिया के सामने अमेरिका खुद को डेमोक्रेसी का चैंपियन बताता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पुराने वाली पॉलिसी चला रहे हैं। दुनिया के सामने उनका सच दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जानती है और फिर भी पूरी दुनिया चुप रहती है। आप खुद सोचिए कि ट्रंप ने कितने दिनों से ये बयान दिया है कि वो वेनेजुएला पर अटैक करेंगे, और ये प्लानिंग कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती। अमेरिका हर देश में यही करता है जहां पर तख्ता पलटना होता है। अमेरिका पहले रिजिम चेंज का नैरेटिव सेट करती है, फिर अपनी पपेट सरकार वहां पर बैठा देती है। अब जरा सुनिए वेनेजुएला के केस में हुआ क्या। वहां की जो विपक्षी नेता है मारिया कोरिना मचाडो, उनको पहले अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका ने स्थापित किया और उसके बाद उनको नोबेल पीस प्राइज दिलवाया, और वहां प्राइज दिलवाकर डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी का एक नैरेटिव सेट किया। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस है, वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही कर रहे। करेंसी वजरेसी सब खत्म हो चुकी थी वेनेजुएला की। उसके बाद अब अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करता है, उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करता है, क्योंकि बहुत ही आसानी से सत्ता पलटी जा सके। अब देखिए, इस अटैक से पहले ही वेनेजुएला की जो विपक्षी नेता है मारिया कोरिना मचाडो, उनके साथ मीटिंग अमेरिका में हो रही थी। ये आपको बहुत ही ध्यान से मन में बिठाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। ऐसे ही 2004 में इराक में सद्दाम हुसैन पर ऐसा हुआ था और उन पर इल्जाम लगाया गया था मास्क डिस्ट्रैक्शन का, और यहाँ वेनेजुएला में निकोलस पर ड्रग्स और कोकेन से जुड़े आरोप लगाए गए। और ये सब करने का अमेरिका का एक ही मकसद है, तेल यानी कि ऑयल की। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है और अमेरिका पहले से ही नजर रखता आया है। अब समझिए इसका असर चीन और इराक में क्यों पड़ा। क्योंकि जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, इस समय चीन का सबसे बड़ा डेलीगेशन वेनेजुएला में मौजूद था। चीन ने पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कुछ ही दिन पहले चीन के अधिकारी खुद वेनेजुएला के राष्ट्रपति से मिलकर नए प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहे थे, और अमेरिका को यही बात खटक रही थी कि उसका बैकयार्ड समझे जाने वाले लैटिन अमेरिका अब चीन पैर जमा रहा है। दूसरी ओर है ईरान, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। यहाँ अमेरिका पहले से ही असंतुष्ट और प्रोटेक्ट को भी हवा दे रहा है। ट्रंप ने खुद ईरान को धमकी दे दी थी, और अब वही रेजिम चेंज प्लेबुक वहाँ दोहराया जा सकता है। यानी ईरान में भी अब कुछ ही समय में शायद सत्ता पलटने जा रही है। अब सोचिए, अमेरिका को चीन की ताइवान नीति से दिक्कत है। रूस अगर यूक्रेन में घुसता है तो समस्या, भारत अगर पाकिस्तान में जवाबी कार्यवाही करे तो शांति की आवाज उठती है। लेकिन खुद जब अमेरिका किसी देश पर हमला करता है, सारी इंटरनेशनल एजेंसियां चुप क्यों हो जाती? क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मुकुटा उसके सहयोगी देशों ने पहन रखा है, तो असल में सत्ता के खेल का एक औजार है। ये एक ऐसे एजेंट को आगे बिठाते हैं जहाँ इनको आर्थिक और रणनीति पूरी हो। ये सारे युद्ध का नतीजा क्या निकलेगा? रूस को खुला मौका मिल गया है यूक्रेन में अपना शासन लगाने के लिए, और भारत को भी ये एक मौका मिला है अपनी सीमाई दुश्मनों को ठिकाने लगाने का। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए।